प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास इंग्लिश का प्रोज लेसन फोर्थ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ेंगे। आज हम लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की ब्रीफ समरी और जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि लेसन का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। ये लेसन जो है ये साउथ अफ्रीका के बारे में है। यानी साउथ अफ्रीका रिमेन्ड अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 3 सेंचुरीज। साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका, साउथ कहते हैं जनूबी अफ्रीका जो है ये लगभग 3 सदियों से भी ज़्यादा अरसा तक अंग्रेज़ों के महतात रहा। यहाँ अंग्रेज़ हुकूमत रही। सेंचुरीज हो गया, सदियाँ, रमेन हो गया रही, अंडर हो गया महतात, ब्रिटिश रूल हो गया अंग्रेज राज। Since 1948, a very cruel policy of apartheid was followed by the white rulers. यानी 1948 से ये जो वाइट पीपल थे यानी गोरे लोग थे, गोरे हुक्मरान जो थे, उनकी तरफ से रंग व नस्ल की जालमाना पॉलिसी अपनाई जाने लगी। According to this policy, इस पॉलिसी के मुताबिक white and non-white people were kept separate from each other. गोरे और काले एक दूसरे से, इस पॉलिसी के मुताबिक गोरे और कालों को एक दूसरे से अलग रखा जाता था। सेपरेट हो गया, अलग, सेपरेट, अलग, एक दूसरे से, ईच अदर, एक दूसरे से। दे वर एजुकेटेड अंडर सेपरेट सिस्टम एंड वर केप्ट इन और आउट ऑफ सर्टन एरियाज। उन्हें अलग निज़ाम के तहत तालीम दी जाती थी। गोरों को अलग निज़ाम के तहत, कालों को अलग निज़ाम के तहत, और उन्हें ख़ास इलाकों के अंदर या उनसे बाहर रखा जाता था। यहाँ भी एक किस्म का उनके साथ इम्तियाजी सलूक इस्तेमाल किया जाता था। सेपरेट तालीम निज़ाम उनका था। द ब्लैक्स ऑफ अफ्रीका बिटरली अपोज सच रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये जो अफ्रीका के सयाफाम काले लोग थे, इस भेदभाव की कड़ी मुखालफत करते थे। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। At last, after a long struggle, democratic elections were held in which Nelson Mandela was elected the first black president of South Africa. आखिर एक लंबी जदोजहद, स्ट्रगल होगी, जदोजहद, STRUGGLE, स्ट्रगल, जदोजहद, एक लंबी जदोजहद के बाद जमहूरियत के लिए चुनाव हुए, जिसमें नेल्सन मंडेला जो थे उसको जनूबी अफ्रीका का पहला सयाह फॉर्म यानी काले रंग का सदर, जिसे हम राष्ट्रपति भी कहते हैं, चुना गया। यानी पहली बार किसी काले को साउथ अफ्रीका यानी जनूबी अफ्रीका का पहला सदर चुना गया।
On May 10th, 1994, Mandela was sworn in as the president, and there were world jubilations among the blacks of the country. 10 मई 1994 के दिन मंडेला को सदर रियासत के तौर पर हलफ दिलाया गया। स्वान हलफ दिलाना। इस मौके पर मुल्क के कालू लोगों के बीच जोश भरी खुशियां मनाई गई। In this lesson, Mandela recalls briefly how this day was celebrated and what his feelings were at the time of those celebrations. इस सबक में मंडेला ये बताता है कि इस दिन खुशियाँ कैसे मनाई गई और ये तकरीब मनाते वक्त इसके क्या जज्बात थे। The whole history of the South African struggle and also the history of his own life came alive before his imagination. जो साउथ अफ्रीका की जदोजहद की पूरी तारीख और नेल्सन मंडेला की अपनी ज़िंदगी की कहानी भी इसके जहन में ताज़ा हो उठी। The whole history of South African struggle and also the history of his own life came alive before his imagination. He pays a tribute to thousands of South African patriots who suffered endlessly and sacrificed their lives for the cause of freedom. वो उन हजारों जनूबी अफ्रीका के देशभक्त जो थे उनको खराज तासीन अदा करता है जिन्होंने अनगिनत तकलीफ़ें झेली और आज़ादी के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। फ्रीडम हो गया आज़ादी, सेक्रीफाइस हो गया कुर्बान करना। सेक्रीफाइस कुर्बान करना। He calls himself merely the sum of all those patriots who have gone before him. In spite of all those sacrifices, Mandela bears no ill will against the whites. He says that the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. वो खुद इन सब देशभक्तों का सिर्फ एक मजमुआ मानता है जो इससे पहले रह चुके थे। इन तमाम कुर्बानियों के बावजूद मंडेला जो थे उनके मन में गोरों के लिए कोई बुरा ख्याल नहीं था। वो कहता है कि जालिम इंसान भी एक तरह का इतना ही कैदी होता है जितना कि वो इंसान जिस पर जुल्म किया गया हो।